हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज चल रही थी, तो आज की ये 11वीं वीडियो है और इस वीडियो में आज का डेरिवेशन है आपका सिद्ध कीजिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV² होती है। यानी किसी भी चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV², ये हमको प्रूव करना है। कभी कभी ये आ जाता है तो पूछ लेता है, तो कभी कभी ये आ जाता है 1/2 Q²/C, ये भी प्रूव करवा लेता है, कभी कभी ये आ जाता है। राइट, तो आपको ये दोनों ही प्रूव करना आना चाहिए और बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत ही प्यार से आप इनको सीख जाओगे। राइट, देखिएगा, सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे, तो उससे पहले आपको कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हो। सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV² होती है। तो सबसे पहले हम इसका क्या परिभाषा लिखेंगे, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। राइट, तो परिभाषा क्या है, जैसे कि हमारे पास ये कोई चालक है, तो हम इसको आवेशित करें, यानी कि हम इसको +Q कूलम आवेश दे रहे हैं, तो इसका आवेश देने से इसका विभव बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको आवेश देंगे, यानी कि इसको आवेशित करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हम बोलते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो आवेश देने में जो कार्य होता है वो ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा के, यानी किसी चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जब हम इसको आवेश देंगे तो आवेश द्वारा जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें इकट्ठा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो सिंपल तरीके से हम लिखेंगे क्या, किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है उसे ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसे ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर होगी बात। यानी कि किसी भी चालक को हम आवेशित करने में जितना कार्य करेंगे उसी को हम उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, यानी आवेशित स्थितिज ऊर्जा, यानी आवेशित करने में स्थितिज ऊर्जा खर्च, यानी कि जो कार्य किया जाता है उसी को हम आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सा रोल है, आवेशित करने में जितना कार्य किया जाएगा उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, यानी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि आवेश करने में जो कार्य किया जा रहा है। चलिएगा, तो अब हम इसे U से प्रदर्शित करते हैं भाई, इससे U से प्रदर्शित करते हैं। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके डेरिवेशन की। डेरिवेशन के लिए हम लेंगे कि हमारे पास एक चालक है, ये चालक है और इसका प्रारंभिक विभव, यानी कि हमने प्रारंभ में इसका विभव V1 मान लिया 0। जब हमने इसको +Q कूलम आवेश दिया तो इसका विभव V1 से बढ़कर V2 हो गया, यानी कि इसका विभव 0 से बढ़कर V हो गया। राइट, तब हम इसको निकालेंगे, तो देखिए सिंपल तरीके से हम लिख देंगे, इसमें थ्योरी थोड़ी सी, इसका डेरिवेशन करेंगे। माना हमारे पास एक चालक, मान लीजिए कोई भी चालक का नाम दे दीजिए, कोई चालक A है, माना हमारे पास एक चालक A है, या आप बोल सकते हो संधारित्र क्या होता है, माना हमारे पास एक संधारित्र है, ठीक है। माना हमारे पास चालक A है जिसका प्रारंभिक विभव 0 है। माना हमारे पास ये जो चालक है इसका प्रारंभिक विभव कितना है, 0 है। माना
चालक को प्लस क्यू कूलाम आवेश देने पर उसका विभव शून्य से बढ़कर v हो जाता है। शून्य से बढ़कर v हो जाता है। तब भाई औसत विभव कितना होगा? तब औसत विभव कोई भी चीज का औसत कैसे निकलता है? जैसे कि हमारे पास 3 है और 5 है, इनका औसत कितना निकलेगा? 3 और 5 को जोड़ देंगे, 2 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8/2, यानी कि दोनों का औसत कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो औसत का मतलब कोई 2 चीजों का औसत निकाल लें, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, 3 चीज का औसत निकाल लें तो तीनों को जोड़कर 3 का भाग, 5 चीज का औसत निकाल लें तो 5 को जोड़कर 5 का भाग। तो हमारे पास 2 चीजें हैं तो हम लिख देंगे v1 + v2/2, कि 2 विभव हैं तो 2 का भाग। v1 का मान 0 है, v2 का मान v है बट्टे 2, यानी कि कितना हो जाएगा? v/2 आ जाएगा। ये औसत विभव आ गया। लेकिन हमें औसत विभव नहीं निकालना, हमें इस चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे लिख देंगे। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ पे लिख देंगे आवेशित, क्योंकि आवेश दे दिया है तो इसको लिख देंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U। भाई अब ध्यान से समझो जरा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्यों लिखा है? क्योंकि भाई चालक को जब हमने आवेश दे दिया तो ये आवेशित चालक हो गया। तो इस चालक की हम लिखना चाहो तो आप इतना भी लिख दीजिए चालक की स्थितिज ऊर्जा, लेकिन आवेशित लगा दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सवाल में भी तो आपसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पूछी है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U से प्रदर्शित करते इसलिए U। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कि भैया आवेशित करने में किया गया कार्य, वही तो होती है। तो यहां पे लिख देंगे आवेशित करने में किया गया कार्य, हम यानी कि W लिख देंगे। तो U = W। अब आवेशित करने में कितना कार्य किया जाता है आपको पता होगी, विभव का जो फॉर्मूला होता है W/Q होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा, विभव इंटू आवेश। तो यहां पर विभव कितना लिया जाएगा? देखो, ना तो पहला विभव लिया जाएगा ना दूसरा विभव लिया जाएगा, इसलिए हम कर देंगे भैया कार्य बराबर फॉर्मूला होता है विभव इंटू, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है विभव इंटू आवेश। लेकिन हमारे पास 2 विभव हैं, 1 और 1 2, तो इसलिए ना तो हम ये वाला विभव लेंगे ना ये वाला, तो दोनों का औसत विभव, इसलिए हम यहां पे लगा देंगे औसत। जब 2 विभव की बात हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? औसत विभव इंटू आवेश, W = V × Q, राइट। तो ये आ गया। तो औसत विभव कितना है? औसत विभव है आपका, औसत विभव v/2 इंटू, और आवेश कितना था? Q था। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? 1/2 V × Q, ये लिख सकते हैं। तो U = एक तो ये फॉर्मूला बन जाता, 3 फॉर्मूले बनते हैं इसके। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला बन गया V = U = 1/2 VQ, ये V है, V यानी कि विभव। ठीक है, VQ। ओके, चलिएगा। अब यहाँ के बाद में आप लिख देना, यहाँ के बाद में लिख देना कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? Q बराबर होता है CV, Q बराबर CV होता है, इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। ठीक है, Q बराबर CV। तो यहाँ पे Q की जगह पे जब CV रखेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, तो U = 1/2 इंटू V इंटू, ये V इंटू Q की जगह पे कितना? CV आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? U = 1/2 CV²। CV² क्यों आ गया? क्योंकि ये देखिएगा भाई, इस Q की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? CV, क्योंकि Q बराबर होता है CV। तो V इंटू Q की जगह पे क्या आ गया? CV आ गया। C यहाँ पे लिख दिया, V और V की मल्टीप्लाई करेंगे V²। ये चीज़, यही चीज़ तो आपको प्रूव करनी थी यहाँ पर। ये चीज़ कभी कभी यहाँ पर इसकी जगह पर ये चीज़ पूछ ले कि U बराबर आपको प्रूव करो Q²/C, ये पूछ ले, तो आप यहाँ पर जिस तरीके से आपने यहाँ पर अभी Q का मान रखा है कि Q = CV, तो यहाँ पर आप V का मान भी तो रख सकते हैं इस फॉर्मूले में। V बराबर क्या हो जाएगा? यदि यहाँ पर आप V का मान रखेंगे तो देख लेना, यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं दूसरी कंडीशन और बना दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख दोगे वी नो दैट, आप इसके नीचे लिख देना वी नो दैट। ठीक है, तो क्या कि भैया आप V बराबर क्या होता है? V बराबर यहाँ पे Q/C, V बराबर क्या लिख दोगे? Q/C। तो ये यहाँ पर समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से, यहाँ पे समीकरण 1 से, तो u बराबर 1/2, v की जगह पे कितना रख दोगे, q/c इंटू क्यू। देखो v की जगह पे, तो इस वाली v की जगह पे आगे q/c इंटू ये वाला q यहाँ पर है, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 q²/c, ये आ जाएगा। तो ये आपका बन गया एक ये बन गया जो हमने बताया था। आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ये नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको इस तरीके से देख ले। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, ओके चलो, तो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ इसको, देखिएगा आपको ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे इस चीज़ को, चलो मैं और जगह लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ से समझिए। ये समीकरण 1 तो समझ में आ रही होगी, चलिए, और ये भी समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको चलो यहाँ पे मिटा के कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इतना तो ये चीज़ समझ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। यदि ये यहाँ पे, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा भाई, हमारे पास ये समीकरण 1 आई थी, अब यहाँ के बाद हमने क्या करा, हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि Q बराबर सी वी, तो यहाँ पर जो Q था वहाँ पर मैंने U बराबर 1/2, ये V है, और इस Q की जगह पर मैंने सी वी रख दिया, तो ये 1/2 सी, वी और वी की मल्टीप्लाई करेंगे v², तो u बराबर 1/2 सी वी², ये आ गया। ओके, चलिए अब मैं वहाँ पर कुछ कर रहा हूँ आगे। यदि आप हमें ये चीज़ प्रूव करनी होती तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर इसके नीचे की बात है, ये इसके नीचे लिख देना आप, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो वी नो दैट, फिर ये मत करना, यदि सवाल में आपका ये आ जाए कि ये वाला प्रूव करना है, तो फिर आप ये वाला नहीं लिखना है, सीधे सीधे लिखना वी नो दैट। क्या, v बराबर q/c। भाई यहाँ पे हमने q का मान रखा था, q बराबर c भी, तो यहाँ पे मैं v बराबर भी तो होता है q/c, v बराबर q/c, तो मैं ये रख दूंगा। तो अब समीकरण 1 से चलना जरा, समीकरण 1 से, तो u बराबर 1/2 इंटू इस v की जगह पे क्या आ जाएगा, q/c आ जाएगा इंटू q, ये वाला q, तो u बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 q²/c, एक ये बन गया, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले रहते हैं आपके, ये देखिएगा, एक ये और एक ये और एक ये वाला, तो ये 3 फॉर्मूले हैं स्थितिज ऊर्जा निकालने के। तो हमेशा याद रखना, जब आपको सवाल में C और Q दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यदि V और Q दे रखा है तो ये लगेगा, और यदि C और V दे रखा है तो ये लगेगा। ध्यान रखिए, संधारित्र की धारिता और विभव दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और यदि विभव और आवेश दे रखा है तो ये वाला लगेगा, और यदि आवेश और संधारित्र की धारिता दे रखी है तो ये वाला लगेगा। 3 फॉर्मूले रहते हैं, और क्वेश्चन पेपर में या तो ये प्रूफ करवाएगा या ये करवाएगा, इन दोनों में तो एक प्रूफ करवाता है मोस्टली, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, इसको कर लेना। ओके, चलिएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। काफ़ी दिन से वीडियोज नहीं आ रही थी, तो अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, ताकि मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ तो हो। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और 2 लाख जल्दी से पहुँचवाइए, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।